राम राम सा तजुर्बे हूँ भी तजुर्बे के आत्ममंथन हूँ और कुछ दूरदृष्टि रखते हुए कि मन में विचार आयो है आप सगड़ा सके शेयर करूँ। खास कर मां सके जिकी मेरी जनरेशन है, मतलब इफ़ आई से इन इंग्लिश दोज हु आर रनिंग इन 30s, जका 30 साल ऊपर है या यूँ कह लो 25 ऊपर 40 साल के बीच में, वो लोग जो अब माँ बाप की भूमिका में हैं। आप आज चारों तरफ देखा कि इनकी समस्या समाज के पतन की, और जिनकी समस्या में कोई भी समाज का सैद्धांतिक पतन में सब मोटो रोल एक तो युवा अवस्था, और युवा अवस्था से जो दौर चलता है मिडिल एज, उसका बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि आपा आज पेरेंट हाँ तो आप जिका बच्चा का पेरेंट अब अभी इतना छोटा है कि बिन आप जितो बतावांगा जी हाँ समझावांगा वैसा समझेगा। हम जैसा दिखाएंगे वो देखेंगे, हम जैसा बोलेंगे वैसा वो बोलेंगे। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या सामाजिक अगर कहीं पतन है, सांस्कृतिक पतन है, तो उस पतन को पुनः सुधारने का जिको जिम्मेदारी है वह अपन लोगों पर है। हम छोटी छोटी बातों को गौर करें और अपने बच्चों को वैसा सिखाने के लिए उन्हें कहने की बजाय वैसा जीने लगें। उदाहरण के तौर पे हम ईश्वर के प्रति आराधना करें, हमें करता देख के बच्चा करेगा। हम सफाई व्यवस्था पे ध्यान दें, हमें देख के बच्चा देखेगा। और क्या खाना है, क्या पीना है, क्या खान पान होना चाहिए, किस तरह से हमारा बर्ताव होना चाहिए, कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, वह चीज़ को मैं अनुसरण अगर करा। अगर आज हमारा खान पान ऐसा ना हो जिससे हेल्थ को प्रभावित करता हो, दुष्प्रभाव डालता हो, तो बच्चे का भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को तो भोजन देने की जिम्मेदारी हमारी है, मतलब बतौर पेरेंट्स। दूसरी चीज़ आज फिटनेस है। फिटनेस खातर कितनी चीज़ें हैं जिनकी आप खुद कर रहे, आप नहीं कर रहे, आप नहीं देखी है, तो बच्चा भी नहीं देखेगा, बच्चा भी नहीं करेगा। और अगली जनरेशन है, आपने नहीं देखने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आपों पहली वाली जी की जनरेशन है वह बदलते भारत की, वह उसने भी एक गरीब भारत से एक संसाधन, जिस भारत में एक संसाधन कम थे वहाँ से अर्बनाइजेशन भारत का देखा। वो अधिकांश लोग ग्रामीण परिवेश से आए, उनमें अधिकांश लोगों ने संघर्ष देखा। तो संघर्ष के चलते ये चीज़ महसूस हुई कि धन के बिना कुछ नहीं है, अर्थ के बिना कुछ नहीं है। तो पहला फोकस अर्थ रहा। अर्थ में भी अधिकांश ने, क्योंकि ये मान्यता है कि भाई शिक्षा से नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, तो वो एक नौकरी का माइंडसेट अगर बना, और जनरेशन की सर्कमस्टांसेस थे कि वो बनना लाजमी था। परंतु अब आज हम जो जनरेशन है, जो हमारी जो 30s जो हम हैं, हमने हर चीज़ को गौर से देखा है। हमने रिजर्वेशन की कितनी क्षमता है, कितनी सिस्टम के पास में नौकरियों की वास्तव में व्यवस्था है, कितना स्वरोजगार की आवश्यकता है, कितने खर्चे अननेसेसरी होते हैं, कितना हेल्थ को बिगाड़ा जा सकता है अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं इन चीज़ों का। तो वो सब चीज़ हम देख रहे हैं, हमने बीमारियों को फैलते देखा है। तो आज अपनी जो जनरेशन है वो एनालाइज करने की भूमिका में है, वो इस चीज़ को एनालाइज करने की भूमिका में है कि हमारे ऊपर दायित्व जो है अब अगली पीढ़ी के लिए, तो उसके लिए हम कैसे जिए, हम तय करें सक्सेस क्या है। सक्सेस इज व्हाट यू मेंट, व्हाट यू क्रिएट, व्हाट यू एस्टेब्लिश, एंड मिलियंस गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। आप कुछ ऐसा बनाते हैं, आप ऐसा कुछ एफर्ट्स डालते हैं जिससे लाखों लोगों को फ़ायदा हो, वो सक्सेस है। उसके अलावा चाहे धन है, चाहे अर्थ है, चाहे गाड़ी है, चाहे बंगला है, वो तो आपका स्व अर्जित है, तो वो सक्सेस नहीं है। वो आपने अर्जित किया है अपने सुख के लिए, उस सुखों को भोगने के लिए। तो ऐसे में आपको ये तय करना पड़ेगा कि जीवन में कुछ आपके इससे सक्सेस भी आई हो, कि आपके बच्चे आपसे प्राउड फील कर सकें। नहीं तो हम देखते हैं आज वृद्धाश्रम में जाके देखो, ज़्यादा भीड़ किन की है, गरीबों के माँ बापों की नहीं है। उन्होंने दबा के अर्जित किया, जिसे वो सक्सेस समझने की भूल कर रहे थे। हम अर्जित करना हमें ज़रूरी है। मूलभूत सुविधाएं हमें अपने आप को और अपनी पीढ़ी को और अपने बुजुर्गों को देनी ज़रूरी है, मगर हमको ये तय करना पड़ेगा कि हमें रुकना कहाँ है, हमारे लिए कौन सी चीज़ कितनी ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, मगर उतना ही जिसमें हमें लगे कि सोशल सिक्योरिटी हमारी हो रही है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारी हो रही है।
अगर माइंडसेट सिर्फ ये है कि मैं इतना अर्जित कर लूँगी मेरी औलाद दुख नहीं पाए, तो क्या आपने अपनी औलाद को इतना पंगु समझ लिया, इतना नालायक समझ लिया कि वो कुछ नहीं कर सकते? आप अगर कर सकते हैं तो आपका फोकस होना चाहिए कि आप अपने बच्चों को भी ऐसा बनाएं कि वो भी अपने दम पे कुछ करें। असल में ये लाड कोड जो है इसमें पता ही नहीं चल पाता, और पेरेंट्स ही अपने बच्चों की रीढ़ की हड्डी कमज़ोर कर देते हैं। तो आज सारी चीज़ों पर विचार करने की आवश्यकता है। चीज़ों पर विचार करके कीन के ढंगों काम करने की आवश्यकता है, बदलाव लाने की आवश्यकता है। और ये बदलाव की जिम्मेदारी देखिए 30 जाड़ांगी ज़्यादा है, जो ये 30 साल की उम्र के दौर में जो है ना, 30 से 40 के बीच में ये मन में विचार आया, आप तक साझा किया कि अगर बात सुनी है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। हर हर महादेव।